सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की बातें चल रही यूट्यूब सीरीज़ में हम अष्टावक्र गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ एपिसोड से हम अपना स्वरूप यानी हमारी आत्मा के स्वरूप जो कि सत, चित्त और आनंद है, उसको कुछ दृष्टांतों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चित आनंद को ही अस्थि, भास्ति और प्रिय रूप से जाना जाता है। हमारा अपना स्वरूप सत है, चित्त है और आनंद है। हमारी आत्मा ही सत्य है, वो चेतन स्वरूप है और वो आनंद स्वरूप है। हमें हमारी आत्मा का इन तीनों रूपों में सतत दर्शन होता रहता है, परंतु वो सामान्य दर्शन है, उसका हमें सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान और विशेष अज्ञान, इसको शास्त्रीय भाषा में आधार बोलते हैं और विशेष ज्ञान को अधिष्ठान बोलते हैं। ये थोड़े शब्द कठिन हैं और इनको समझने में अभी फ़िलहाल कठिनाई होगी। जब तक प्रकरण हमें कुछ हद तक स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक इन शब्दों का समझना, इन शब्दों के अर्थों का समझना थोड़ा मुश्किल है। हमें अपने सत और चेतन स्वरूप का तो कुछ विशेष ज्ञान होता भी है, परंतु हमारा जो अपना आनंद स्वरूप है वो ढका हुआ है और उस आनंद की तलाश में, जो कि हमारा अपना स्वरूप है, हम उस आनंद को पाने के लिए ही जन्म जन्म से भटक रहे हैं। दिन रात, सालों साल हम बचपन से लेकर मृत्यु तक उसी सुख की तलाश में भटकते रहते हैं, परंतु सच्चा सुख हमें मिलता नहीं है। वो सुख हम विषयों में ढूंढते रहते हैं। विषयों की उपलब्धि में, उनके भोगने में भी हमें उस प्रचुर आनंद की उपलब्धि नहीं होती, जिसकी आकांक्षा लिए हम दर दर भटकते रहते हैं। हमारे इस सत, चित, आनंद स्वरूप का ही दर्शन हमें बाहर विषयों में उपलब्ध होता है। बाहर जो अस्थि, भास्ति, प्रिय जो भी पदार्थों में हमें प्रतीत होता है, वो वास्तव में हमारा अपना ही रिफ्लेक्शन है। और बाहर तो हमारी इंद्रियां काम करती हैं, हमारी मन और बुद्धि बाहर के विषयों को ग्रहण करती हैं और उनमें उपलब्ध अस्तित्व को सत्य मान लेती हैं। अस्तित्व यानी हैपना, उनमें जो दिखनापना है वो भी हमारे चेतन स्वरूप के कारण ही है, और उनमें जो प्रियता है वो भी हमारे आनंद स्वरूप के कारण ही है। अगर हमारा सत, चित्त और आनंद स्वरूप ना हो तो हमें ये विषय, ये संसार दिखाई ही ना दे। पिछले एपिसोड्स में हमने बात करी थी कि किसी भी तत्व में 5 लक्षण होते हैं: अस्थि, भास्ति, प्रिय, रूप और नाम। 3 दृष्टांत हमने लिए थे। एक था मिट्टी और उससे बने बर्तनों का, दूसरा था सोना यानी गोल्ड और उससे बने जेवरों का, और तीसरा था लोहा, लोहे से बने औजारों का। मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी के अलावा किसी चीज़ का अस्तित्व है ही नहीं। जो है पना है उसमें मिट्टी का ही है, और जो दिखना पना है वो भी मिट्टी का ही है। यानी कि जो हमें दिखाई देता है मिट्टी ही दिखाई देती है, और उसमें प्रियता भी मिट्टी की ही है। हमने ही मिट्टी को गोलाकार
शेप देके उसे घड़ा बनाया या उसकी सुराही बनाई या और भी बर्तन बनाए, क्योंकि हमें मिट्टी के ही चाहिए थे। मिट्टी के गुण हमें उन बर्तनों के रूप में चाहिए थे, जिससे कि हमारा कोई विशेष कार्य संपन्न हो सके, जो कि मिट्टी में ही वो गुण थे और उन गुणों की वजह से हम अपने कुछ विशेष कार्य संपन्न कर पाए। ऐसे ही सोने के जो गहने हैं उसमें हैपना सोने का है, दिखनापना सोने का है और प्रिय भी सोना ही है। उसका रूप जो गहनों का है, उनका नाम जो गहनों का है, वो हमने सोने में कल्पित कर लिया है। उसमें हमें प्रिय सोना क्यों है? क्योंकि इस तरह के गहने तो चांदी के भी बन जाते हैं और धातुओं के भी बन सकते हैं, परंतु हमें चाहिए सोना ही, हमें सोना ही प्रिय है। इसीलिए हम सोने के कुछ गहने बनवाते हैं। हमने तीसरा दृष्टांत लोहे का लिया। लोहे की कढ़ाई, लोहे का हथौड़ा, लोहे की कील, लोहे की कुल्हाड़ी, लोहे की आरी, इन सब में लोहा ही है, लोहा ही दिखता है, लोहा ही हमें प्रिय है, क्योंकि लोहे के बने इन औजारों से हम अपने कुछ कार्य संपन्न कर पाते हैं। इसीलिए हमें लोहे के विशेष रूप से बने इन औजारों की ज़रूरत होती है। इन सब में नाम और रूप कल्पित हैं। हमने अपने मन में कल्पना करके इनको ये शेप दी है, ये नाम दी है। शास्त्र ये घोषणा करता है कि इस संसार में जो भी वस्तु है उसमें अस्थि भास्ति प्रिय आत्मा का ही है, ब्रह्म का ही है, और इन सब में जो नाम और रूप है वो कल्पित है। कल्पना भी उस चेतन तत्व की ही है। उस चेतन तत्व को ही हमने काल्पनिक शेप्स दी हैं और उसी को हमने विविध नाम दिए हैं। तो संसार में अस्थि भास्ति प्रिय रूप और नाम वास्तव में उस चेतन तत्व के ही हैं, आत्मा के ही हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड्स में हमने कहा कि दृष्टांत समझना सरल है, लेकिन दृष्टांतिक समझना मुश्किल है। इस एपिसोड में थोड़ा सा पिछले एपिसोड्स की रिपीटिशन ही हुई है। हम ये दृष्टांतों को दृष्टांतिक में घटाने का प्रयास करेंगे। जैसा हमने पिछले एपिसोड में कहा था, हमें अपने स्वप्न का, जो हम स्वप्न देखते हैं, उसके विश्लेषण से हमें पता चलेगा कि एक ही तत्व इन पांचों रूपों को ग्रहण करता है। स्वप्न में एक ही तत्व होता है, मैं तत्व, जो कि अस्थि भास्ति प्रिय रूप और नाम, इन पांचों लक्षणों से लक्षित किया जाता है, पहचाना जाता है। मन 3 अवस्थाओं में जाता है, एक तो जागृत, दूसरा स्वप्न और तीसरा सुषुप्ति यानी कि गहन निद्रा। ये मन की 3 अवस्थाएं हैं। इन तीनों अवस्थाओं को छोड़कर मन किसी और अवस्था में नहीं जाता। हाँ, एक चौथी अवस्था है जिसको तुर्य बोलते हैं, समाधि की अवस्था, जिसका हमें अनुभव नहीं है। बहुत गिने चुने सौभाग्यशाली साधकों को वो अनुभव होता है। स्वप्न में वो एक ही तत्व कैसे अस्थि भास्ति प्रिय रूप और नाम को प्राप्त होता है, ये समझने के लिए हमें स्वप्न का विशेष विश्लेषण करना होगा, जो कि शास्त्र युक्त ही है। शास्त्रों में जिस पद्धति से स्वप्न का विश्लेषण किया हुआ है, उसी पद्धति का
हम अगले एपिसोड में व्याख्यान करने का प्रयत्न करेंगे और स्वप्न को उसी रूप में, दृष्टांतिक रूप में समझने की कोशिश करेंगे। अगले एपिसोड में बहुत जल्दी हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं, विदा चाहते हैं। नमो नारायण।